प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगा आज तू अपने वचन के द्वारा एक एक लोगों से बोल और बातचीत कर। एक एक लोगों के हृदय को, मन को खोल परमेश्वर। जब ये वचन को सुने परमेश्वर, तो ग्रहण करे और उस वचन पर चलने वाले बने और विश्वास करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। जब वचन को सुने और उस पर विश्वास करे तो इनके जीवन में शांति आए यीशु के नाम से। मेरे अंदर से प्रभु एक एक लोगों से बोल और बातचीत कर यीशु के नाम से। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं? आज ईस्टर का दिन खुश है। हालेलुया। आप सबको पता होगा कि आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। आप खुश हैं? यीशु मसीह के जी उठने से आप खुश लग रहे हैं। लेकिन कोई है जो डरा हुआ है, कोई है जो घबराया हुआ है। आप खुश हैं लेकिन कोई डरा हुआ है, कोई घबराया हुआ है। कौन डरा हुआ है? कौन घबराया हुआ है? शैतान डरा हुआ, घबराया हुआ है। उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह को मरवा दिया हूँ, अब यीशु मसीह का अंत हो गया। वो बड़ा चमत्कार दिखा रहा था, वो बड़ा सामर्थ्य में काम दिखा रहा था। अब मैंने यीशु मसीह को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब मेरा बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह को मार दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो शैतान का दिमाग खराब हो गया। उसको लगने लगा अरे ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था यीशु मसीह को मार दिया, यीशु मसीह को खत्म कर दिया, अब यीशु मसीह नहीं रहा, अब वो मर गया, अब सारी बस मेरी चलेगी। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा तो शैतान को दिमाग का ठिकाना लग गया। हालेलुया। उसको समझ में नहीं आने लगा कि अब क्या करे। मैंने तो सोचा था कि यीशु मसीह को मरवा देंगे, यीशु मसीह को खत्म करवा देंगे तो मेरा राज स्थापित हो जाएगा, मैं राज करूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो शैतान का दिमाग खराब हो गया। उसको लगा करे जिसको मैंने मरवा दिया, जिसको मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसके कांटे में के मुकुट पहना दिया, जिसके मुंह पर मैंने थुपाया, पता है जिसके हाथ पांव में कीले ठोके गए, जिसके पांजों में भाले ठोके गए, पता है उसको अपमान करवाए, लेकिन वो फिर भी वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब विश्वास करने वाले लोग खुश हैं, लेकिन शैतान घबराया हुआ है। हालेलुया। जो आपको तंग करता है, जो आपको परेशान करता है, वो आज घबराया हुआ है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके अंदर में आएगा और इसीलिए जी उठा कि आपको वो आशीष दे सके। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो जब चेला इकट्ठे था और एक कमरे के अंदर में यीशु मसीह उस कमरे के अंदर में गया और चेला को कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब इकट्ठे हो गए यीशु मसीह को जी उठने के बाद। आज यीशु मसीह आज आपको रात को कहने वाला है कि आपको शांति मिले। यदि आप चिंता में है, यदि निराशा में है, यदि डरे हुए हैं, यदि घबराए हुए हैं, बीमारियों में है, क्लेश में है, यदि पांच पर कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछा कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही यीशु मसीह आपको कहने वाला है कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक दूसरे को कह सकते हैं बगल वाले को कि परमेश्वर तुम्हें शांति दे? कहीं आप एक दूसरे को बगल वाले को कहें कि यीशु मसीह तुम्हें शांति दे। आप शर्माए नहीं, एक दूसरे को कहें कि यीशु मसीह तुम्हें शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। वचन से देखेंगे कि एक वचन से देखेंगे 6 वचन तक। सबके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 1 वचन से देखेंगे। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसके पदरों को लुका दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान होते। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर
मार दिया और उसे कब्र में गाड़ दिया। तब मरियम मगदलीनी चेले लोग चिंता में हो गए। मरियम मगदलीनी स्मरण करने लगा कि यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं तीसरा दिन क्या हो जाऊंगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया तो मरियम मगदलीनी का ध्यान यीशु मसीह पर लगा रहा और वो तीसरे दिन का इंतजार करता रहा। हालेलुया। कहता है कि वो रात भर नहीं सोई, उसका ध्यान यीशु मसीह पर है। हालेलुया। यदि आज किसी के घर में कोई डेथ कर जाता है तो क्या रहता है, ध्यान उस पर लगा रहता है कि नहीं रहता है। मरियम मगदलीनी को ध्यान यीशु मसीह पर लगा रहा। उस बात को, उस वचन को मरियम मगदलीनी स्मरण किया कि यीशु मसीह जब धरती पर था, जब शरीर में था, तब उसने कहा था कि यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं तीसरा दिन क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। कहता है कि जब तीसरा दिन हो गया है तो मरियम मगदलीनी बेचारी बहुत बेचैन है, वो बहुत व्याकुल है, उसकी नींद उड़ गई है, उसकी शांति भंग हो गई है। लेकिन वो तीसरे दिन का इंतजार कर रही है। जैसे तीसरा दिन भोर होता है तब मरियम मगदलीनी वो दौड़े दौड़े यीशु मसीह के कब्र के पास जाती है। वो सोचती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि हम तीसरे दिन जी उठेंगे। वो मरियम मगदलीनी वो नींद नहीं आ रहा था, वो सोच रही थी कि कब भोर होता है, कब भोर होता है कि मैं कब्र के पास यीशु मसीह को देखने जाऊं। हालेलुया। और जब भोर हुआ तब मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को देखने के लिए वो कब्र पर गई। हालेलुया। और जब कब्र पर गई तो देखो कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर का दूत आया। हालेलुया। कहता है उस कब्र पर पहरे लगाया गया था। उस सैनिक ने कहा था राजा से कि हे राजा, यीशु मसीह जब धरती पर था तब उसने कहा था कि तुम मुझे मार भी दोगे तो हम तीसरा दिन जी उठेंगे। कहता है कि उस कब्र के चारों ओर पहरा लगा दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह का चेहरा उठा कर लेके चला जाए और इसके लोग कहने लगे कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। तो राजा कहता है कि तुम्हारे पास सैनिक है, तू अपने अनुसार से पहरा लगा दे। हालेलुया। कहता है तो सैनिकों का पहरा लगा दिया गया, पुलिस का पहरा लगा दिया गया। और जब तीसरा दिन हुआ तो परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और वहां बड़ी जैसे तेज आंधी चलती है, हवा चलती है, संसार के साथ परमेश्वर का प्रकाश प्रभु का दूत आया और कहता है सबके शरीर में बल खत्म हो गया और चैन के कहीं उलट गया और स्वर्गदूत ने वो पत्थर को जो कब्र के पास रखा था कहता है उसको हटाया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। जब मरियम मगदलीनी तो कहता है कि मरियम तू किसको ढूंढती है, तो जिसको ढूंढती है कहता है वो यहाँ नहीं है। कहता है कि तुम मुर्दों के बीच में जीवतों को क्यों ढूंढती है। हालेलुया। कब्र में तो मुर्दे रहते हैं, क्या जिंदा कोई कब्र में रहता है क्या? कहता है तुम मुर्दों के बीच में जीवतों को क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। कहता है कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, कहता वो अपने वचन के अनुसार से वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। इस कब्र को देखो, पता है कि ये कब्र जो जगह थी, जो बंद थी, वो खुली है। उस कब्र के अंदर देखो यीशु मसीह क्या हो गया है, जी उठा है। जाओ चलो कि बताओ कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा है। हालेलुया। अब पता नहीं है वो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए आज वो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन जल्दी से निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 5 और 6 वचन देखेंगे। कहता है जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए नहीं रही तो उन्होंने उसे कहा तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। कहता है कि तुम मुर्दों के बीच में जीवितों को क्यों ढूंढती
को ढूंढ रही थी। पल भर में वो जब कुछ क्यों देखता है तो यीशु मसीह से दिखाई देता है और कहता है जाओ चेलों को कह दो कि मैं मुर्दों में से क्या हो गया हूँ, जी उठा हूँ। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो अपने चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया, कई बार अपने चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया, जब चेला लोग एक कमरे में थे, बंद कमरे में थे, तब वहां बड़ी प्रार्थना कर रहे थे। वो फरिश्तियों से डरे घबराए हुए थे और उस जगह पर इकट्ठे थे। यीशु मसीह उस कमरे में गया मुर्दों में से जी उठने के बाद और अपने चेलों को कहा घबराओ मत, डरो मत, पता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो घबराया हुआ था, वो शांति उसने भंग कर दिया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, जब किसी को आशीष देना है तो उसको जरूर कहो कि तुम्हें यीशु मसीह शांति दे। हालेलुया, यदि हो सकता है तो बीमारियों में है, कलेश में है, उलझन में है, चिंता में है, निराशा में है, कर्जों में है, मुसीबत में है, जब यीशु मसीह के नाम से कहता है कि तुम्हें शांति मिले तो प्रभु ने शांति देता। यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने चेलों को कहा तुम्हें शांति मिले। जब मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा तो लोग इस धरती पर 40 दिन रहा। कितने दिन? और उसके बाद बादलों में उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन देखेंगे जब यीशु मसीह जी उठा अपने चेलों को क्या कहता है। मत्ती 28 के 18 से 20 पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 28 के 18 से 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह अपने चेले के पास आकर कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, कहता है तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह ने हम सबको कहा है चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया, लोगों को कहो कि अब पाप बुराई से मन फेर लो। हालेलुया, यीशु मसीह एक बार पापों के लिए बलिदान हुआ, दोबारा बलिदान होने के लिए नहीं आएगा। एक बार पापों के लिए बलिदान हुआ, अब दूसरा बार न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया, इसलिए हर व्यक्ति पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के पास आए और यही कहे कि हाँ परमेश्वर, हाँ यीशु मसीह, मैंने पाप किया और मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तोड़ा गया और मेरे लिए ही मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? वो आपके लिए जी उठा है, वो पूरे संसार के लिए जी उठा है। हालेलुया, यदि आज इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो आज ही आपको आशीष देगा, आज ही आपको शांति देगा। हालेलुया, आप आदत करके रिसीव करें। यदि आप विश्वास कर रहे हैं आपके जीवन में चंगाई आ रहा है, आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है, आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु अपने घुटनों पर आए। सब लोग अपने घुटनों पर आए और भी बड़ा खला रबा 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 पवित्र आत्मा छीन। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ सचमुच में परमेश्वर, तूने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ सारे संसार के लोगों को, सभी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूँ।
खुदावन परमेश्वर, जितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है, उन्हें शांति मिले यीशु मसीह नाम से। यदि वो बीमारियों में, शैतान के बंधनों में डरा हुआ है, घबराया हुआ है, कर्जों में है, चाहे उनके पास बच्चा नहीं हो, चाहे बेटा नहीं है परमेश्वर, चाहे उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे परमेश्वर बीपी का प्रॉब्लम हो, चाहे परमेश्वर पिता उनको कैंसर हो, टीबी हो, थायराइड हो, चाहे कोई भी बीमारियों क्यों नहीं है, गठिया बात हो, उनसे वो आजाद हो जाए यीशु मसीह नाम से, आजाद हो जाए यीशु मसीह नाम से, उनको किडनियां चंगी हो जाए, उनके लीवर चंगी हो जाए, उसके नसर चंगी हो जाए, उनकी मांसपेशियां चंगी हो जाए, उनकी हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह नाम से। जितने लोग आमीन कह रहे हैं, आज वो चंगा पाए यीशु मसीह नाम से, आज वो छुटकारा पाए यीशु मसीह नाम से। पवित्र आत्मा तू एक लोगों को छू और छुटकारा यीशु के नाम से। क्या करो आमीन।